डियर स्टूडेंट्स, गुडविल में चैप्टर नंबर 3 गुडविल में हमने दो मेथड लर्न की थी, सिंपल एवरेज मेथड और सेकंड वन वेटेड एवरेज मेथड। नाउ इस वीडियो में हम तीसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड यानी परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लर्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, this method is based on the concept of super profit. Super profit is the excess of actual profit over normal profit. Normally, every business firm earns profit because earning profit is the ultimate aim of every business. But due to favorable conditions like location, efficiency of management, some business earning super profit. Under this method, goodwill is valued multiplying the super profit with the decided number of years. Step number 1. Calculate the actual average profit. Step number 2. Ascertain the normal profit. Normal profit या expected profit. तो normal profit या expected profit is equal to capital employed into normal rate of return यानी expected rate of return सब में दिया होगा in divided by 100. Step number 3, ascertain super profit. तो super profit की फॉर्मूला क्या है? AP minus NP, actual profit minus normal profit. और last one, goodwill is equal to super profit into number of years purchase. राइट? तो फिर से फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। इसमें सिंपल एवरेज भी हो सकती है और वेटेड एवरेज भी सम में दिया होगा। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। थर्ड वन सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट वन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एक इलस्ट्रेशन देख लो। कैलकुलेट गुडविल इफ it is to be calculated at 3 years purchase of super profit. The firm started business with capital of rupees 2 lakh and the normal rate of earning in this class of business is 15%. The firm earned rupees 37,000 as profit during the year. तो सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तो एक ही साल का डेटा दिया है तो सिर्फ वही 37,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। सेकंड स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में कितना था? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो 2 लाख इंटू 15 बाय 100 that is equal to rupees 30,000. Now super profit. तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 37,000 माइनस 30,000 7,000। लास्ट वन गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया था अपना 7,000 इनटू, तो नंबर ऑफ इयर्स स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स परचेज। That's why 7,000 into 3, 21,000. एक और illustration करेंगे। Question: The books of a firm showed that the capital employed on 31st December 2018 rupees 6 lakh and the profit for the last 5 years were 2014 50,000, 2015 में 70,000, 2016 में 88,000, 2017 में 95,000 and 2018 में 1 lakh. You are required to find out the value of goodwill based on 4 years purchase of the super profit of the business and the normal rate of return is 10%. तो सबसे पहले फाइंड करो एवरेज प्रॉफिट।
कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ले लो। तो पहले साल का प्रॉफिट है 50,000 प्लस 70,000 प्लस 88 प्लस 95 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो टोटल 4,03,000 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 80,600। अगर इसी सम में हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला होता तो 50,000 के सामने मतलब पहले साल में वेट देना है आपको 1, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ ईयर में 4, फिफ्थ ईयर में 5 और फिर जो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से मल्टीप्लाई करो और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो कि टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिंपल प्रॉफिट सिंपल एवरेज। तो फर्स्ट वन सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,600। नाउ सेकेंड वन नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने मेंशन किया था ₹6 लाख, तो 6 लाख इंटू 10 अपॉन 100 बिकॉज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। तो 6 लाख के 10% 60,000। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है 80,600, जबकि सामने हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी ओनली 60,000। तो 80,600 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,600 जो हमारा सुपर प्रॉफिट है। मतलब और कोई बिजनेस वाले मतलब अपने बिजनेस में और कोई बंदा जो कमा रहा है कि जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड की है उसके सामने उसका एक्सपेक्टेशन 10% के हिसाब से 60,000 होना चाहिए। हम लोग 80,600 पर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सो मोर देन एक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 20,600। और नाउ गुडविल तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 20,600 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4। तो 20,600 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 82,400 जो हमारी गुडविल हो जाएगी। अब सेल्फ स्टडी के लिए आपको करना है एक्सरसाइज सम नंबर 17 to 29। रिपीट कर रहा हूं एक्सरसाइज सम नंबर 17 से लेके 29 तक 29 तक। और याद रखना जनरली पेपर्स में बोर्ड के पेपर में गुडविल का अगर सम मिलता है तो 3 to 4 मार्क का सम होता है। तो 4 मार्क की वेटेज के हिसाब से सम की प्रैक्टिस करनी है, छोटे सम्स रहेंगे, राइट। थैंक यू स्टूडेंट।